everyone. In this video, we are going to discuss about electric field lines. In my last video, I discussed about electric field. उस वीडियो के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा कवर किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखा था, फिर उसके ऊपर बेसिक न्यूमेरिकल्स देखा था. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के और भी दूसरे न्यूमेरिकल्स आपको मार्क बूस्टर सीरीज़ के अंदर अच्छे से मिल जाएंगे. प्लस उससे रिलेटेड और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो कि बहुत ही अच्छे लेवल के थे, वो मैंने अपनी रैंक बूस्टर सीरीज़ के अंदर भी कवर कर रखे हैं. सो यू कैन गो एंड चेक दैट. ठीक है. चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इसकी हमें ज़रूरत क्या पड़ी. देखिए, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, यहाँ पे हमने क्या कोशिश की है, हमने कोशिश की है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को और अच्छे से समझ सकें. ठीक है. किसकी मदद से? पिक्चर्स की मदद से. ठीक है. तो वी कैन से कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली में बस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये इमेजिनरी लाइंस हैं जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं. ओके. इसे दिया किसने था? ये पॉइंट उठाया था फैराडे ने. ठीक है. इसकी ओवरऑल जितनी भी ओरिजिन है वो फैराडे द्वारा की गई थी. ऐसा किया क्यों गया? वाई, मतलब इसकी ज़रूरत ही क्या पड़ी आखिर हमें. ठीक है. सो एक्चुअली इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी बिकॉज आवर ब्रेन कैन ईजिली लर्न थ्रू द ड्राइंग्स. अभी हम लोगों को ईजिली पता है, बहुत सुनने में भी आता है कि कोई भी चीज़ ड्राइंग्स की मदद से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाती है. ठीक है. ड्राइंग्स हो गई, डायग्राम्स हो गया, दे रियली हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स वेरी मच ईजली. सेम थिंग यहाँ थी. यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हमने इसलिए यूज़ किया. ठीक है. ताकि हम थ्रू द ड्राइंग्स इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ सकें. ठीक है. अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें क्या क्या चीज़ें बतानी चाहिए जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से जानें. ठीक है. देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें पक्का ये बता सके कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, और उसकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी वो ईजिली एक्सप्लेन कर पाती है. उसको पढ़ने के लिए हमें करना क्या है, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, फिर उसे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ें वो हमें बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में. मेनली इफ़ यू विल स्टडी फ्रॉम द रिफ्रेशर्स, अगर आप रिफ्रेशर्स वगैरह में से देखते हैं तो 7 या 8 समटाइम्स उससे भी ज़्यादा पॉइंट्स के अंदर उन्होंने इसे कवर कर रखा होता है. ठीक है. मैं भी यहाँ पे वही ट्राई कर रहा हूँ कि कम से कम पॉइंट्स के अंदर आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूँ. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, एक चीज़ मैं पहले ही बता दूँ कि एग्ज़ाम में इससे ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं. पूछा जाता है, आपको कोई प्रॉपर्टी दे दी जाएगी और पूछा जाएगा वाई, ऐसा होता क्यों है. ठीक है. तो बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको हर एक जगह बताता चलूँगा. ठीक है. प्रीवियस ईयर्स में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं. मीन्स यू कैन से कि ये वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की पहली प्रॉपर्टी देखते हैं. तो भैया पहली प्रॉपर्टी में इसने ये समझाया कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहे हो ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, प्लस चार्ज से हमेशा स्टार्ट होगी और माइनस चार्ज पे जाके हमेशा एंड होगी. मतलब ये देखो, ये प्लस चार्ज बना है, हर एक इलेक्ट्रिक लाइन की फील्ड लाइन का ओरिजिन प्लस चार्ज से हो रहा है. ये देखिए स्टार्ट हो रही है ना, बाहर की तरफ टर्न जा रही है. ओके. जबकि एंड कहाँ पे आ रही है, हो रही है नेगेटिव चार्ज पे. अब अगर आप लास्ट वीडियो आपने देखी हो तो वहाँ मैंने डायरेक्शन बताई थी कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होती है, अंदर की तरफ. ठीक है. ज़रा दोबारा से एक बार नीचे देख लेते हैं. ये देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, स्टार्ट हुई है वहाँ से, स्टार्ट हुई है प्लस से, और एंड कहाँ पे हुई है, माइनस पे. ठीक है. अब यहीं से बन गया आपका पेपर के लिए पहला क्वेश्चन. व्हाट वाज दैट क्वेश्चन? कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिसकंटिन्यूअस कर्व्स बनाती हैं. ठीक है. मतलब वो कभी भी एक क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर सकती. क्लोज लूप कभी फॉर्म नहीं होगा. क्यों? क्योंकि प्लस से शुरू होंगी, माइनस तक जाएंगी. लेकिन क्लोज लूप बनाने के लिए तो वापस आना भी जरूरी था, और माइनस से प्लस पे कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं आती. दिस इज नॉट पॉसिबल. ओके. सो इफ यू विल हैव अ क्वेश्चन कि व्हाई डज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, तो आप आंसर क्या देंगे? बिकॉज इट ओनली स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज बट नेवर कम फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. ओके. चलिए, ये तो आ गया आपका पहला क्वेश्चन. अच्छा, यहाँ डिसकंटिन्यूअस वर्ड से मेरा मतलब ये है कि प्लस से माइनस जा रही है लेकिन माइनस से प्लस नहीं आ रही. ठीक है. समटाइम्स बुक के अंदर इस पॉइंट को इस तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती है कि एक लाइन हमेशा स्ट्रेट जाएगी, कभी भी ऐसे होते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगी अपनी मर्जी से घूमते फिरते. ठीक है. वहाँ पे डिसकंटिन्यूअस वर्ड शायद कभी कभी ये रिप्रेजेंट कर देता है. ठीक है. तो
तो ये याद रखिएगा कि मैंने डिसकंटिन्यूस वर्ड का यूज़ किस पर्पज़ के लिए अभी यहाँ पे किया है। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिसकंटिन्यूस कर्व्स फॉर्म करती हैं। ओके, चलिए, सो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और डायग्राम बनाते समय भी याद रखिएगा, प्लस से हमेशा बाहर निकलनी चाहिए और माइनस की तरफ हमेशा अंदर आनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं अभी हम। ठीक है, हमने थोड़ा बहुत डायरेक्शन के बारे में डिस्कस किया। अब हम क्या कोशिश करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे मैग्नीट्यूड का, कि कुछ ऐसा जानते हैं जिससे मैग्नीट्यूड के बारे में पता चल सके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो बहुत सिंपल था, हमने बोला अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी किसी जगह पे बहुत ज़्यादा है, अगर उसकी डेंसिटी इंक्रीज करती है तो स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इंक्रीज कर जाएगा, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो भी बहुत बढ़ जाएगी। आसान शब्दों में मैं बोल सकता हूँ कि भैया स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत पास पास होंगी, उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन अगर कहीं वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी, बहुत दूर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना के। देखो यहाँ मैंने 4 लाइनें बनाई हैं, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, अब मैंने इसके अंदर 3 देखो लगभग सेम साइज़ की रिंग ले ली, लगभग सेम साइज़ ये तीनों। ठीक है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं था। 3 पोर्शन बनाए, ए, बी और सी। अब सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ है, सी में। देखो 4 लाइन आ रही है इतने से एरिया में, इट मीन्स यहाँ पे फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बी में 2 है और ए में सिर्फ 1 लाइन से शो पा रहा है, मतलब सबसे वीक फील्ड कहाँ पे है, यहाँ पे ए। अच्छा, ये किससे रिप्रेजेंट करता है, चलिए अब एक नेक्स्ट पॉइंट से हम ये वाला पार्ट कवर कर लेंगे। अभी हमने देखा कि भैया डेंसिटी से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। इसी से टर्म बना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। मतलब ये देखो यहाँ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट शो की है ना, अभी आगे इसका बहुत यूज आने वाला है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखो बिल्कुल पैरेलल। अब यहाँ तुम कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे तुम यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, डेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हर जगह सेम है। देखो चाहे यहाँ लूँ, चाहे यहाँ लूँ, चाहे यहाँ लूँ, ठीक है, हर जगह डेंसिटी सेम है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हर जगह सेम है। ठीक है, इसी को बोला जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो अगर ये यूनिफॉर्म थी तो ये ऊपर वाला एग्जांपल किसका था, नॉन यूनिफॉर्म का। अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। अभी हम इसका क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, वैसे अभी के लिए मैं आपको एक और बार बता दूं, देख लो, ऐसा भी एक क्वेश्चन समटाइम्स आ जाता है। अगर मैं यहाँ एक पॉइंट लूँ और एक पॉइंट यहाँ लूँ, ठीक है, कहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे वीक है। चलिए, सेकेंड प्रॉपर्टी समझ आ गई मैग्नीट्यूड वाली। मैग्नीट्यूड में सिर्फ क्या कोशिश की गई है कि भैया डेंसिटी का पता लगाओ, जहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वहाँ पे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए लेट्स गो टू द थर्ड प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टी, इससे कोई क्वेश्चन जल्दी नहीं आता पेपर में। ठीक है, मतलब इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं, बट समझने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं कैसे इंपॉर्टेंट है। भैया मैंने यहाँ पे प्लस से लाइन निकलती हुई दिखाई। अच्छा देखो, प्लस से बाहर की तरफ जाती है ना, बाहर की तरफ जा रही है, वो कहाँ जाके गिर रही है, माइनस में। बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में सीखा था, प्लस से सारी स्टार्ट होंगी और माइनस में जाके सारी एंड होंगी। ओके, मैग्नीट्यूड का देखो, जहाँ पे कम स्ट्रेंथ है वहाँ पे फील्ड कम है, जहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी है वहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है। दोनों प्रॉपर्टी पहले मैंने इसके अंदर समझा दी, अब जरा इस वाली को ही समझते हैं। तो भाई बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर आपने एक ड्रॉ की है, उसके ऊपर, क्योंकि एक कर्व है और कर्व के ऊपर अगर आप एक टेंजेंट बनाओ तो वो शो करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। द टेंजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसको शो करती है, फोर्स की डायरेक्शन को। मतलब मान लो ये प्लस चार्ज है, मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज प्लेस करता हूँ। टेस्ट चार्ज बाय कन्वेंशन पॉजिटिव होता है, मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ ये चीज़। ठीक है, प्लस प्लस को क्या करता है, रिपेल, यही से दूर भेजेगा। तो किस डायरेक्शन में भागेगा टेस्ट चार्ज, इस डायरेक्शन में। ओके, वही टेस्ट चार्ज अगर इधर प्लेस कर दूँ तो वो किस डायरेक्शन में भाग जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो ये किसको शो कर रहा है, फोर्स की डायरेक्शन को। अब देखो यही टेस्ट चार्ज अगर इस जगह पे रखा होता है, माइनस के ज़्यादा पास है, अब किस तरफ जाएगा, टेंजेंट इस तरफ बना है ना, टेंजेंट इस तरफ बना है तो वो भी इस तरफ अट्रैक्ट होता हुआ आएगा, सीधा माइनस की तरफ भागता हुआ। इस लाइन पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश की है। अब देखो ये उसकी तरफ आ रहा है, क्यों, माइनस प्लस अट्रैक्ट करेगा, माइनस प्लस अट्रैक्ट करेगा यहाँ पे। ओके, आई होप समझ आ गया सबको कि ये फोर्स की डायरेक्शन है। ठीक है, आप अपनी तरफ से खुद भी बना सकते हो। चलिए,
ये वाला पार्ट अगर क्लियर हो गया हो, मैग्नीट्यूड समझ आ गया हो, यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड वाला पोर्शन, डायरेक्शन वाला पोर्शन, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है, ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में ईजी रहे। ठीक है, नोट्स बनाना भी क्या है, आप लोग इन्हीं को प्रेफर करिए, मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ कि आप अपनी तरफ से इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए नोट्स में। उससे अच्छा होगा आप लोग न्यूमेरिकल्स बनाइए, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के ऊपर अपना टाइम बिल्डअप करिए। ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड्स द फोर्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए अभी तक हमने 3 चीज़ें ध्यान ली, प्लस से शुरू, माइनस से ख़त्म। ठीक है, मैग्नीट्यूड जान लिया, डेंसिटी स्ट्रेंथ को रिलेट करती है, डायरेक्शन देख ली टेंजेंट बना के। अब एक फोर्थ क्वेश्चन, और ये बहुत ज़्यादा पूरे पेपर में पूछा जाता है, मैंने तो यहाँ सिर्फ 2014 मेंशन किया, बट ये बहुत सारे सालों में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती नहीं दिखाई जा सकती। मतलब किसी पर्टिकुलर एक चार्ज की मैं बात करूँ कि ये मेरा प्लस चार्ज है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से इधर निकल रही है, दूसरी इधर निकल रही हो, ये आगे जाके दोनों कट गई। कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी ड्यू टू अ पर्टिकुलर सिंगल चार्ज। ठीक है, नहीं करने वाली। रीज़न, तो भैया रीज़न बहुत सिंपल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती, अभी आगे वाली प्रॉपर्टी में और अच्छे से क्लियर होगा। बिकॉज इफ दे विल इंटरसेक्ट, अगर वो इंटरसेक्ट कर जाती हैं, ठीक है, देन देयर विल बी 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये तो वो होगी वो स्टेटमेंट जो आपको पेपर में लिखनी है, बिल्कुल ऐसी की ऐसी। ठीक है, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने थर्ड प्रॉपर्टी देखा कि एक टेंजेंट है, उस एक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, उस पर टेंजेंट बनाओ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो दे देता है। इस पर बनाओ, ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। लेकिन भैया किसी एक चार्ज की वजह से 2 अलग अलग डायरेक्शन में थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है एक पॉइंट पे। अब वो वाला दिमाग मत लगाइएगा कि भैया 2 इलेक्ट्रिक फील्ड मिली हैं, लो इनका रिजल्टेंट निकाल लो। नहीं, रिजल्टेंट तब होता है जब 2 अलग अलग चार्जेस किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो, तब उनका हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं। यहाँ पे रिजल्टेंट का लॉजिक नहीं लगने वाला। अगर मैं एक क्यू चार्ज रखूँ, दूसरा क्यू नॉट चार्ज रखूँ, तो सीधा इसे इस तरफ धक्का देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसमें किस तरह का रिजल्टेंट, तो वो रिजल्टेंट वाला लॉजिक मत लगाना है यहाँ पे। ठीक है, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट ऐसे लिखी गई है कि दे नेवर इंटरसेक्ट, क्योंकि अगर कभी भी इंटरसेक्ट की तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस डायरेक्शन में 2 डायरेक्शन, देयर विल बी 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट टाइम पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल। देखो लिखा है ना स्ट्रिक्टली, ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए अच्छा इस क्वेश्चन का मैंने आंसर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पेपर में पूछा नहीं जाने वाला। ठीक है, जैसे बच्चों के दिमाग में डाउट होता है कि हमने रिजल्टेंट क्यों नहीं निकाला, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ चले। देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा क्या करती हैं, लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं एक दूसरे पे। ठीक है, मतलब अभी हम देखो यहाँ पे भी ये 2 तरीके से समझाऊंगा मैं, इसके 2 तरीके के यूज होते हैं। ओके, जरा सोचो मैंने 2 प्लस प्लस चार्ज रख दिए, इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ जाने के बाद बेंड हो गई, एक दूसरे के साथ जाके इंटरसेक्ट नहीं हो पाई, बेंड हो गई। अब वही चीज़ बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं ये एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर लगाती हैं। लेटरल प्रेशर मतलब जो बगल से लग रहा हो एक दूसरे पे। ठीक है, तो एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर लगा के एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश करेंगी। देखो ये मैंने दिखाया लेटरल रिपल्शन। इसी वजह से जब 2 प्लस चार्ज होते हैं, 2 प्लस चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर रिपेल करते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, जबकि प्लस माइनस में तो पूरा कंप्लीट हो जा रहा था, जिसकी वजह से पास आ रहे थे। ओके, समझ आया सबको, उस स्ट्रेचिंग की वजह से वो पास आते हैं प्लस माइनस वाले। उनको चलिए मैं बाद में कभी एक्सप्लेन करूंगा, अभी हमें रिपल्शन का रीज़न समझ आ गया। ठीक है, कि क्यों 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 लाइक चार्जेस आपस में रिपल्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, अच्छा वो वाली प्रॉपर्टी मैं यहीं पे थोड़ी सी बता देता हूँ, मे बी अगर इंक्लूड नहीं की होगी मैं आगे आप लोगों को वो चीज़ दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे रीज़न मिल गया कि 2 लाइक चार्जेस क्या करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अच्छा इनके बीच वाला पोर्शन, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रह पाएगी, इसलिए ये होता है एक न्यूट्रल रीजन। ठीक है, ये कौन सा रीजन है, न्यूट्रल रीजन। 2 लाइक चार्जेस के बीच में, उनके सेंटर में कहीं ना कहीं, उनके बीच में कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल रीजन मिलेगा जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मौजूद होगी। ठीक है, 2015-19 में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था। ठीक है, कि वो लेटरल प्रेशर क्यों एग्जर्ट करते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई ये चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की थी। ठीक है, चलिए ओके, प्रॉपर्टी नंबर 6, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन ड्रॉ करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी तक अगर आप पीछे जाके दोबारा से देखें तो मैंने हर एक लाइन को बड़ा क्लियरली बनाया, बड़ा रेडियली आउटवर्ड बनाने की कोशिश की। मतलब इस पर जो भी टेंजेंट बढ़ता है उस पर 90 डिग्री पे ही बना रहा था।
ऐसे नहीं कि एक सर्कल उठाया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी शुरू कर दी ये प्लस से, ये माइनस पे आके ऐसे ऐसे ख़त्म कर दी। नहीं, ऐसे एक बार भी नहीं किया, दिस इज़ रॉन्ग। ऐसा था, एक यहाँ से गई, ऐसे 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 ऐसे, कुछ इस तरीके से दिखाने की कोशिश की थी मैंने। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत डायग्राम मेरे से सही ना बने हो, यहाँ पे तो बहुत बेकार बना है, सॉरी फॉर दिस वन। ओके, चलिए, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस ऑफ द कंडक्टर से नॉर्मली ही बाहर निकलेंगी। अब ये एक प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस माइनस मिलके डाइपोल बनाता है, आगे की वीडियो देखोगे तो डाइपोल समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहले तो इसका रीज़न जान लेते हैं। इसका रीज़न कोई नहीं पूछता, वैसे कहीं नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, मोस्टली ज़्यादा कोई टीचर्स वगैरह भी इस पर इंपॉर्टेंस नहीं देते, मैं भी सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए एक बार यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, अच्छा सोचो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है, और मैं अभी के लिए बोल देता हूँ कि नहीं भाई मेरे को मानना ही नहीं है परपेंडिकुलर है, मैं किसी भी डायरेक्शन में ले लेता हूँ। ठीक है, अब उससे क्या होगा, अगर उसको मैं थीटा एंगल पे लेता हूँ तो उसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक कॉस थीटा का कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है ना, तो यहाँ मैंने फोर्स वाला टर्म ही सीधा यूज़ किया इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। अब ये जो फोर्स है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका, उसकी वजह से तो इस चार्ज को आगे मूव कर जाना चाहिए था ना, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो उसे आगे मूव कर जाना चाहिए था। ठीक है, इट विल टेंड्स टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन हम स्टडी किसकी कर रहे हैं, हम तो स्टडी ही एक स्टैटिक चार्ज की कर रहे हैं ना, जो मूव नहीं कर रहा। और वो मूव नहीं कर रहा है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि नहीं भैया, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जैसी कोई चीज़ मतलब एफ कॉस थीटा इज जीरो। अब फोर्स तो जीरो हो नहीं सकता, फोर्स तो लग रहा है किसी और डायरेक्शन में लग रहा है, इट मीन कॉस थीटा जीरो है। कॉस थीटा जीरो है मतलब थीटा कितना है, 90 डिग्री। इट मीन्स फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, 90 डिग्री पे लग रहा है। इसलिए हमेशा परपेंडिकुलरली बनाते हैं आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को। समझ आया सभी को? चलिए, अच्छा यहाँ से देखिए, अगर मेरे पास एक प्लेन शीट हो तो उस पर भी कैसे बनेगा, परपेंडिकुलरली। ठीक है, अब मेरी ओवरऑल 6 प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैंने ज़्यादातर चीज़ें कवर की, अब थोड़ा सा रिलेट करके दिखाता हूँ इन्हें। और हमने पीछे रिप्रेजेंटेशन देखी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए, समटाइम्स बनाने को आ जाएगा। ठीक है, हमने वहाँ पे 2 प्लस प्लस चार्ज को रख के देखी रिप्रेजेंटेशन, हो सकता है वो आपके पेपर में बनाने के लिए आ जाए। ठीक है, सेम हमने उसके बाद फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाने की कोशिश की। हमने एक डाइपोल देखा, डाइपोल मतलब जिसमें 2 चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, मतलब एक 2 कूलम्ब है तो दूसरा भी 2 कूलम्ब होगा लेकिन वो माइनस का होगा। तो डाइपोल के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करके दिखाई मैंने आपको, ये बहुत अच्छा डायग्राम बना वैसे। ठीक है, उसके बाद एक प्लेन शीट। अब देखो प्लेन शीट में भी परपेंडिकुलरली निकल रही है सरफेस की, मतलब अगर ये मेरी शीट है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर उधर बिल्कुल परपेंडिकुलर। कैसी फील्ड लाइन्स है, यूनिफॉर्म है बिल्कुल, देखो डेंसिटी सेम है हर जगह। ठीक है ना, चलिए ये हो गई आपकी 6 प्रॉपर्टी। अब वो 7th प्रॉपर्टी एक्चुअली मैं शायद मेंशन नहीं की, तो मैं ऐसे ही समझा देता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है ना, वो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स होती हैं। अभी अभी देखो मैंने यू ड्रॉ किया था ना, ऐसे ड्रॉ करते हैं। अब ये स्ट्रेच स्ट्रिंग्स की वजह से क्या होता है, स्ट्रेच मतलब खिंची हुई। ठीक है, खिंची हुई होने की वजह से ये एक दूसरे को अपनी तरफ लाने की कोशिश करती है कि हम पास हैं। ठीक है, ताकि इनकी जो स्ट्रेचिंग है, जो इनके ऊपर टेंशन है, अगर एक स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन होता है उसे कम करने के लिए पास आती हैं। इसी वजह से प्लस माइनस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। प्लस प्लस माइनस माइनस का रिपल्शन पहले बता दिया था, अट्रैक्शन का रीजन यहाँ पे बता दिया। ठीक है, दे आर स्ट्रेच स्ट्रिंग्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर स्ट्रेच स्ट्रिंग्स। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, सॉरी मैं यहाँ पे इंक्लूड करना भूल गया। ओके, वैसे ही आएगी भी आप लोगों के पेपर में, इतनी कोई खास नहीं है, आपसे पूछा नहीं जाने वाला इसे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं जो मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से निकाला था। यहाँ पे 3 चार्ज प्लेस किए गए हैं, ए बी और सी। अब बोला गया भैया पहला क्वेश्चन, पॉजिटिव चार्ज कौन से इनमें, तो बहुत आसान है पहचानना, जिसमें से बाहर निकल रहा वो पॉजिटिव चार्ज है, तो ए पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है, इसमें से भी बाहर निकलता हुआ है। लेकिन बी नेगेटिव है, उसमें एंटर करता है, तो बी इज अ नेगेटिव चार्ज। अच्छा, सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड किसका होगा, तो मैग्नीट्यूड याद है कैसे बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डेंसिटी से पता लगाओ। यहाँ देखो ज़्यादा डेंसिटी है, कितनी है, 5 5 10 ओवरऑल जोन में, यहाँ पे 5 4 ही है, तो किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, सी की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। लार्जेस्ट स्ट्रेंथ किसकी है, सी की। ओके, न्यूट्रल रीजन कहाँ पे मिलेगा,
लेटरल प्रेशर वाला न्यूट्रल रीजन कहाँ मिलेगा? जब दो सेम चार्ज हो तो उनके बीच का पोर्शन न्यूट्रल होता है। मतलब ये ए है, ये सी है, अभी अभी मैंने देखा ये भी पॉजिटिव है बाहर निकलता हुआ, ये भी पॉजिटिव है बाहर निकलता हुआ, तो इनके बीच में कहीं एक पोर्शन होगा जो कि न्यूट्रल रीजन होगा। दिस विल बी न्यूट्रल रीजन, ओके, बिटवीन ए एंड सी। अच्छा, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनकी स्ट्रेंथ को शो कर दी हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, अगर आपको कोई बोले कि रेशियो निकालो स्ट्रेंथ ऑफ ए एंड सी का, तो कैसे निकालेंगे? ए से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है? 4, ठीक है, और सी से कितनी निकलनी है टोटल? 3, 3, 6, 5, 11। तो ए और सी का रेशियो क्या हो गया? 4/11। भाई ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाई, ये उस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेंशन थी, उसी वे में मैंने आप लोगों के लिए बना के शो किया है। ओके, सो फॉर नाउ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। इससे जितने भी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, फ्रॉम हार्ड टू लेंदी, ठीक है, अगर कोई इजी क्वेश्चन, वो सारी चीज़ें मैंने इसे इंक्लूड की हैं।